दोस्तों इंडिया लगभग 75% ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बन चुका है। और ई श्रम कार्ड में ऐसा ही जो सीएसपी सेंटर होता है वहाँ पे वो लोग जा कर के बनवा लिए हैं। और उसमें किस प्रकार से कौन सा रोज़गार डालना है, किस प्रकार से उसमें ऑनलाइन करना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और उसमें जो सीएसपी वाले हैं उसमें आपसे पूछे नहीं हैं कि आप काम कौन करते हैं। बहुत सारा जो जानकारी है वो आपसे बिना लिए वो लोग डाल देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गलती है, क्योंकि अपने इंडिया में जो है 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जो कि जिनका कोई डाटा नहीं है। वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग बढ़ई का काम करते हैं या कौन सा काम करते हैं, कोई डाटा नहीं है। 38 करोड़ ऐसे लोग हैं। 38 करोड़ में से जो सरकार का उद्देश्य था कि ई श्रम कार्ड के द्वारा एक सर्टिफिकेट बना दिया जाए। जो ई श्रम कार्ड जो बोला जाता है वो समझिए तो आपको एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। आप जो काम करते हैं उसका एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिल रहा है। और उसमें आपको देखना है कि मैं जब ई श्रम कार्ड बनवा रहा हूँ तो उसमें कौन सा अपना रोज़गार डलवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। आने वाले समय में अगर भविष्य में कोई बड़ा कहीं काम लगने वाला है, कोई बड़ा कंपनी सरकार का बैठने वाला है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो सरकार के द्वारा अगर संचालित होगा, सरकार के द्वारा उसमें काम किया जाएगा, तो ई श्रम कार्ड के द्वारा ही उसमें चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि जो सरकार को ढूंढने में परेशानी होगी, अब कहाँ से मजदूर लाएं, कहाँ से किसको हम रखें, तो वो खुद सरकार डायरेक्ट ठेकेदार के भरोसे न रह करके खुद अपने आप चयनित कर सकती है, अपने आप को वो ढूंढ सकती है किस प्रकार से हमको किस मजदूर को रखना है। तो ये जितना डाटाबेस है सब आपके श्रम कार्ड में रहता है। आप कौन सा काम करते हैं, आप किस प्रकार से काम करते हैं, जितना डाटाबेस है टोटल इस श्रम कार्ड बनवाते टाइम में उसको डाला जाता है। अगर आप नहीं डाले हैं या आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो उसमें आप जा कर के आप जब बनवाइएगा तो पूरे ध्यान से जो आप काम करते हैं, जेन्युइन जो काम करते हैं, उसी चीज़ को आपको उसमें डलवाना है। क्योंकि आगे चल कर के बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब आपका उस सरकार द्वारा चयनित होगा तो उसमें आप भाग नहीं लग सकते हैं। दो और बहुत बड़ा बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। इससे आपको बीमा भी मिलने वाला है और इससे आपको कोई आपदा आएगा उसमें भी पैसा मिलेगा। तो किस प्रकार से टोटल लाभ आप इसमें ले सकते हैं, सभी डिटेल्स में जानकारी आपको देंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। अब आप लोग एक सुविधा तो जान गए कि ई श्रम कार्ड से कौन कौन सा बेनिफिट्स मिलने वाला है, किस प्रकार से घाटा है और किस प्रकार से नफ़ा है। जैसे आप अगर जेन्युइन काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अगर सब चीज़ सही सही डलवा दिए हैं उसमें कि मैं ये काम कर रहा हूँ और वही चीज़ उसमें डलवाए हैं तब तो बेस्ट है। अगर उस चीज़ को आप नहीं डलवाए हैं तो आपके लिए ये सही नहीं है ई श्रम कार्ड। अगर सही है तो उसमें एक और काम बात बता रहा हूँ। अगर जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपके स्टेट में कोई आपदा आ गया, जैसे हाल ही में कोरोना आया था, कोरोना काल चल रहा था, तो उस टाइम में जितने लोगों को श्रम कार्ड बन चुका था पहले, तो हर व्यक्ति के खाते में 5-5 हज़ार रुपया डाला गया था सरकार की तरफ से। तो उसी प्रकार से अगर कोई आपदा आता है, दहाड़ सुखाड़ जो जिस प्रकार का आपदा आ जाए, तो उस टाइम में सरकार के द्वारा 4,000, 5,000, 10,000 वो उनके टारगेट जो फंड होता है, फंड में पैसा रखा जाता है। 404 करोड़ पिछले बार रखा गया था। अब इस बार जितना रखा है, हर साल का अलग अलग रेशियो रहता है, हर साल का अलग अलग डाटा रहता है। तो इस डाटा में जितना पैसा तैयार होगा उतना पैसा अलग फंड में रखा जाता है। और उस फंड में से जो मजदूर हैं जिसका ई श्रम कार्ड बना है, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से काम कर रहा है और इसका काम चल नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए किसानी का कोई काम कर रहा है, अगर दहाड़ आ गया तो किसानी का काम तो कर नहीं सकता है, उसका घाटा लग जाएगा। तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को खाता में 4,000, 5,000, 10,000 सरकार के हिसाब से उसमें पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस प्रकार से एक वो भी बेनिफिट्स मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट्स बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हैं, ई श्रम कार्ड बन चुका है, अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, अगर कहीं डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ,
मान लीजिए कहीं काम करते पीरियड में आपका डेथ हो जाता है, तो उस टाइम में अगर क्लेम करते हैं ई श्रम कार्ड के ऑफिस में, तो उस टाइम में उस पीरियड में आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है। या अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप अपंग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाता है, तो उस पीरियड में भी 1 लाख रुपया मिलता है। अब ये जो श्रम कार्ड है ये सभी का नहीं बन रहा है, छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे किसान हैं, उन्हीं लोग का बन रहा है, ताकि उन लोग को इस श्रम कार्ड से फ़ायदा ले सकें। अब जो 5,000 रुपया मिलेगा वो तो सही है, लेकिन अभी तक जो आपको बताए हैं कि 38 लाख असंगठित मजदूर हैं जिनका ई श्रम कार्ड नहीं बना है, लेकिन अभी तक इसका जो महत्व है न जानने के कारण से अब मालूम ही नहीं है कि ये लोग का कैसे, मतलब किस प्रकार से इससे फ़ायदा ले सकते हैं। लोग समझ रहे कि हाँ ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, बस जिस प्रकार से आधार कार्ड है एक पहचान, उसी प्रकार से एक ये लोग समझ रहे हैं कि ई श्रम कार्ड है, लेकिन इससे बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है, जैसे लोग के बीच में मैं बता चुका हूँ। अब इसमें लगभग 15 करोड़ 31 लाख जो लोग हैं ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, और अभी तक 38 लाख में से मात्र 15 करोड़ 31 लाख लोग हैं जो कि श्रम कार्ड बनवाए हैं, बाकी अदर लोग अभी बाकी हैं। आज के डाटा तक का, अभी 2023 ख़त्म होने वाला है, 2023 तक का ये आंकड़ा निकल कर के आया है कि 15 करोड़ 31 लाख लोग इस श्रम कार्ड बनवा चुके हैं। लेकिन अगर आपका नहीं बना है, तो अगर आप बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आप अदर कोई भी आपका एड्रेस गलत हो जाए चलेगा, आपका जो अदर क्वालिफ़िकेशन है ये गलत हो जाएगा चलेगा, लेकिन आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और कौन सा काम करना चाहते हैं या उससे में सीख रहे हैं, वही चीज़ जेन्युइन डलवाइएगा। क्योंकि आगे चल कर के अगर सरकार के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि की जाए कि या अगर कहीं काम लगे, तो उसमें अगर सरकार के द्वारा आपको उसमें चयनित किया जाए, तो आपका मतलब उसमें आपका चयन हो जाए। अगर जानकारी उस काम के लिए आपको रहेगा, तभी जा कर के आपका उसमें चयनित हो पाएगा। तो इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।